हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक द लिटरेरी पेटल्स की स्टोरी आफ्टर 20 इयर्स दैट इज रिटन बाय ओ हेनरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस रीड अबाउट द ऑथर। ओ हेनरी इज द राइटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी आफ्टर 20 इयर्स। तो आफ्टर 20 इयर्स के राइटर हैं ओ हेनरी। ही वॉज बॉर्न इन सितंबर 11, 1862 इन नॉर्थ कैरोलिना। और उनका जन्म सितंबर 11, 1862 में नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स ऑफ अमेरिका। और उन्हें अमेरिका के पॉपुलर स्टोरी राइटर्स में से ही गिना जाता है। हिज बेस्ट नोन स्टोरीज आर द गिफ्ट ऑफ मिजाई एंड द लास्ट लीफ। और इनकी बेस्ट नोन स्टोरीज हैं द गिफ्ट ऑफ मिजाई एंड द लास्ट लीफ। His stories have excellent plots and interesting situation with surprise ending. तो उनकी जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनके काफ़ी अच्छे थीम्स होते हैं, काफ़ी स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं एंड इंटरेस्टिंग सिचुएशंस उनमें एक्सप्लेन की होती है। और उनकी एंडिंग्स भी काफ़ी सरप्राइज होती है, सबको हैरान कर देने वाली होती है। आफ्टर 20 ईयर्स इज़ ओ हेनरी स्टोरी दैट इज़ फुल ऑफ सस्पेंस। तो आफ्टर 20 ईयर्स भी ओ हेनरी की ही एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि सस्पेंस से भरी हुई है। Now let us read its summary. After 20 years is an interesting story written by O. Henry. तो after 20 years एक interesting story है जिसे कि O. Henry ने लिखा है. The story is about two fast friends, Jimmy Wells and Bob. और ये story जो है ये दो दोस्तों की होती है, Jimmy Wells and Bob की. They lived in New York, जो कि न्यूयॉर्क में रह रहे होते हैं. वन नाइट दे डाइन टुगेदर इन अ रेस्टोरेंट नेम ब्रैडीज रेस्टोरेंट। तो एक रात वो दोनों इकट्ठा ही डिनर करते हैं ब्रैडीज रेस्टोरेंट में। बॉब वॉज एन एम्बिशियस बॉय। अब जो बॉब है वो एक एम्बिशियस बॉय होता है। एम्बिशियस बॉय कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, वो इच्छुक हो कि वो आगे जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हो। तो बॉब एक एम्बिशियस बॉय था। ही डिडंट वांट टू लिव इन न्यूयॉर्क। और वो नहीं चाहता था कि वो न्यूयॉर्क में रहे। ही वांटेड टू गो टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ट्राई हिज लक देयर। और वो चाहता था कि वो वेस्टर्न पार्ट में जाए कंट्री के और वहाँ पे अपना लक ट्राई करे, अपनी किस्मत आजमा कर देखे। ऑन द अदर हैंड जिमी वांटेड टू लीड अ सिंपल एंड सेटिस्फाइड लाइफ एट होम। और दूसरी जगह देखा जाए तो जिम्मी वो एक सिंपल और सेटिस्फाइड लाइफ अपने घर में ही स्पेंड करना चाहता था। ही डिडंट वांट टू लीव न्यूयॉर्क, मीन टू से कि वो न्यूयॉर्क को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। However, the two friends promised to meet each other at the same place and at the same time after 20 years. तो लास्ट में क्या होता है कि दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो 20 साल बाद इसी प्लेस पे, मतलब ब्रैडीज रेस्टोरेंट पे, सेम टाइम पे 20 साल बाद इकट्ठा फिर से मिलेंगे। एंड आफ्टर दिस द टू फ्रेंड्स अपार्ट। और उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों फ्रेंड्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दे रोट टू ईच अदर फॉर अ टाइम। तो वो कुछ टाइम तक तो एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं, बट अ ईयर और अ टू दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। पर एक दो साल बाद फिर वो एक दूसरे का पता और उनके बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कह सकते हैं कि वो डिटैच्ड हो जाते हैं बिल्कुल। एंड जिमी ज्वाइंड अ पुलिस सर्विस इन न्यूयॉर्क। तो जिमी एक पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लेता है न्यूयॉर्क में। आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ द सर्विस ही बिकम एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो 18 ईयर्स की 18 साल की सर्विस के बाद वो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाता है। नथिंग वॉज नॉन अबाउट बॉब। तो बॉब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता दैट वॉट ही वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रहा था। वन नाइट इट वॉज 10 o'clock एट नाइट, इट वॉज रेनी एंड विंडी। तो एक रात के 10 बज रहे होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है, हवा चल रही होती है। अ पुलिसमैन वॉज ऑन हिज यूजुअल बीट थ्रू द सिटी। यूजुअल बीट का मतलब जैसे जो पुलिसमैन होते हैं वो रात को अपने एरियाज़ में राउंड लगाते हैं, तो ऐसे ही वो पुलिसमैन अपने सिटी में राउंड लगा रहा था। ही वॉज थिंकिंग ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्रिमिनल गिवन टू हिम बाय हिज बॉस। और साथ ही में वो एक क्रिमिनल की डिस्क्रिप्शन यू कैन से दैट स्केच, उस एक क्रिमिनल का स्केच भी उनके पास था, वो उसके बारे में भी सोच रहे थे और ये स्केच उन्हें उनके बॉस ने दिया था। द क्रिमिनल हैड पेल फेस, स्क्वायर जाज, डीप एंड डार्क आइज एंड लिटिल स्कार नियर द राइट आईब्रो।
तो वो जो क्रिमिनल होता है उसका पेल फेस होता है, स्क्वेयर जाज होते हैं, डीप एंड डार्क आइज होती है और एक लिटिल मतलब छोटा सा स्कार होता है उनकी राइट आईब्रो पे। ही प्रिंटेड काउंटरफीट नोट्स एंड वॉज वॉन्टेड टू शिकागो पुलिस। तो उस क्रिमिनल ने क्या किया होता है कि उस क्रिमिनल ने फेक नोट्स शिकागो के फेक नोट्स उसने प्रिंट किए होते हैं। एंड द पुलिस वर हार्ड इन सर्च ऑफ हिम बट ही हैड नॉट येट बीन कॉट। तो पुलिस उसकी काफ़ी देर से तलाश कर रही होती है कि वो क्रिमिनल पकड़ा जाए, पर फिर भी अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था। एंड नो बडी न्यू हिज नेम, कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। द ओनली न्यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फेस, वो सिर्फ यही जानते थे उनके फेस के डिस्क्रिप्शन के बारे में। सिर्फ उनको एक क्रिमिनल का सिर्फ हल्का सा स्केच ही पता था। एंड दे आर searching for him with the help of the sketch. There was another thing that on his mind. He looked his watch and hurried along the road. After going some distance, he saw a man in slightly dark place. तो एक और चीज़ जो पुलिसमैन है उसके माइंड में चल रही होती है और वो बार बार अपनी वॉच को देख रहा होता है। एंड हरिडली अलॉन्ग द रोड, और बहुत तेज़ी से रोड पे चल रहा होता है। आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस ही सॉ अ मैन इन अ स्लाइटली डार्क प्लेस। तो कुछ दूरी पर निकलने के बाद वो क्या देखता है कि एक डार्क जगह पर अंधेरे में एक आदमी खड़ा होता है। द पुलिस मैन वॉज गोइंग टू एड्रेस द मैन बट द लेटर हिमसेल्फ स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग। अब जो पुलिस मैन है वो अपने बारे में बताने लगता है, पर जो सामने अंधेरे में खड़ा हुआ पर्सन होता है वो खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन करने लग जाता है। ही टोल्ड द पुलिस मैन दैट ही डिडंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल। फिर वो पुलिस मैन को कहने लगता है कि वो यहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करने नहीं आया है। ही वॉज मेयरली वेटिंग फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड, वो सिर्फ अपने एक पुराने दोस्त की वेट कर रहा है। देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट नेम ब्रैडीज रेस्टोरेंट वेयर दिस हार्डवेयर स्टोर स्टैंड नाउ। कि जहाँ पे ये हार्डवेयर स्टोर है, इससे पहले यहाँ पे एक ब्रैडीज रेस्टोरेंट हुआ करता था। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago। तो उसके बाद वो कहता है कि ये एक अपॉइंटमेंट हमने फिक्स की हुई थी 20 साल पहले, दैट दे बोथ विल मीट अगेन। एंड देन द मैन स्ट्रक अ मैच एंड लीट अ सिगार। उसके बाद वो जो आदमी होता है वो माचिस को जलाता है और उसके बाद अपनी सिगार को जलाता है। द पुलिस मैन हैड अ चांस टू लुक एट हिज फेस। अब जो पुलिस मैन है उसे एक मौका मिल जाता है कि वो जो पर्सन अंधेरे में खड़ा था उसका फेस देख सके। द पुलिस मैन टॉक टू द मैन फॉर सम टाइम एंड देन वेंट अवे। तो वो पुलिस मैन जो है वो आदमी से जो अंधेरे में खड़ा था उसके साथ बात करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। After about 20 minutes, a tall man come there. He was wearing a long overcoat with collar turned up to his ear. तो अराउंड 20 मिनट बाद एक लंबा सा आदमी वहाँ पे आता है जिसने कि एक बड़ा सा ओवरकोट डाला होता है जो कि उसके ईयर तक, उसके कान तक जा रहा होता है, वहाँ से वो फोल्ड हो रहा होता है कोट। टॉकिंग टू ईच अदर दे रीच्ड एट मेडिकल स्टोर लिट ब्राइटली विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। तो एक दूसरे से बात करते हुए दोनों एक मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक लाइट्स के कारण काफ़ी चमक रही होती है, उसकी रोशनी आ। सो हियर बॉब रियलाइज दैट दिस मैन वॉज नॉट जिमी एज 20 years कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ मैंस नोज। तो बॉब तब से यही सोच रहा था कि जो लॉन्ग कोट वाला पर्सन है वही उसका फ्रेंड जिमी है, बट जब रोशनी में अब वो उसके फेस को देखता है फिर उसे पता चलता है कि ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। फिर वो कहता है कि 20 साल एक आदमी के नाक की शेप को नहीं चेंज कर सकते, दैट मीन्स यू आर नॉट माई फ्रेंड। इज दैट यू बॉब, आस्क्ड द मैन डाउटफुली। अब जो लॉन्ग कोट वाला पर्सन होता है वो बॉब से पूछता है, इज दैट यू बॉब, क्या तुम बॉब हो। इज दैट यू जिमी वेल्स, क्राइड द वेटिंग मैन। अब जो वेटिंग मैन था वो कहता है कि क्या आप जिमी वेल्स हो। Instead of giving any answer, the tall man handed to him a piece of paper and said that it was given from the assistant sub inspector Jimmy Wells। तो जो लॉन्ग कोट वाला पर्सन होता है वो कोई भी आंसर नहीं देता और जाने से पहले बॉब को एक पेपर का पीस पकड़ा के जाता है और कहता है कि ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिमी वेल्स ने दिया है। और उस नोट में क्या लिखा होता है, बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम। कि बॉब मैं जहाँ पे हमने अपनी मीटिंग की प्लेस फिक्स की थी मैं वहीं पे टाइम पे पहुँच गया था। When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of a man wanted by the police। कि जब तुमने माचिस जलाई और अपनी सिगार जलाई तब मैंने तुम्हारा फेस देख लिया था
कि ये वही फेस है जिसे कि पुलिस ढूंढ रही है। Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plain clothes policeman to do the job. कि मैं तुम्हें खुद गिरफ्तार नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने एक प्लेन क्लोथ्स वाले पुलिसमैन को यहाँ पे भेजा ताकि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर सके और तुम्हें गिरफ्तार कर सके। So I hope you understand the story. After 20 years, one night stay.